चीन कैसे सिर्फ ताइवान या एशिया के देशों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भस्म करने के लिए महाविनाश का सामान बना रहा है। पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को एक नई रिपोर्ट दी है और इस रिपोर्ट को पढ़कर बाइडेन के माथे पर भी सिलवटें आ गई हैं, क्योंकि अब दुनिया को भस्म करने की ताकत रखने वाली न्यूक्लियर मिसाइलों के मामले में चीन अमेरिका से भी आगे बढ़ गया है। पेंटागन का वेकअप कॉल, चीन ने बदल दिया माहौल। सुपर पावर को चीनी झटका, जिनपिंग का आईसीबीएम लॉन्चर बाइडेन को खटका। चीन का बढ़ता बारूद दुनिया के अस्तित्व के लिए खतरा बनता जा रहा है। चीन दुनिया के हर कोने में खूनी विध्वंस मचाने की तैयारी कर रहा है। लॉस वेगास से लेकर वॉशिंगटन तक चीन की मिसाइलों की जद में आ गई है। चीन गुब्बारों तक से हाइपरसोनिक मिसाइलें दागने के दुस्साहस पर उतर आया है। लेकिन पेंटागन की सबसे नई रिपोर्ट ने बाइडेन की चिंता बढ़ा दी है। पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को जनवरी में एक रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट में अमेरिका के न्यूक्लियर शस्त्रागार की देखरेख करने वाले यूएस स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर जनरल एंथनी कॉटेन का एक पत्र भी था। इस चिट्ठी में लिखा है कि अक्टूबर 2022 के बाद चीन और अमेरिका के हथियारों का संतुलन बदल गया है। चीन ने महाविनाश के कई हथियारों की रेस में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि पेंटागन की रिपोर्ट में लिखा है कि आज भी चीन के पास अमेरिका से ज्यादा आईसीबीएम या परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन जनरल एंथनी कॉटेन के पत्र में दावा किया गया है कि चीन ने अमेरिका से ज्यादा आईसीबीएम लॉन्चर जरूर बना लिए हैं। यूएस स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर ने इसे अमेरिका के लिए वेकअप कॉल बताया है। यानी अमेरिका के पास भले ही आज भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और एटम बम चीन से ज्यादा हैं, लेकिन चीन के पास दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच रखने वाली लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाले आईसीबीएम लॉन्चर अब सबसे ज्यादा हैं। ये बताता है कि बाकी देश अपनी ताकत बढ़ाने के मकसद से हथियार जमा कर रहे हैं, लेकिन चीन उन हथियारों को इस्तेमाल करना चाहता है। नवंबर 2022 में जारी पेंटागन की एक और रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन बहुत तेजी से अपना परमाणु भंडार बढ़ा रहा है। साल 2035 तक चीन के पास 1500 तक एटम बम हो सकते हैं। ज्यादा बड़ा खतरा यह है कि चीन अपने एटम बम दाग सकने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइलों को जमीन के नीचे खोदी गई सुरंगों के अंदर से दाग सकता है, जमीन पर खड़े आईसीबीएम लॉन्चर से दाग सकता है, पटरियों पर दौड़ती ट्रेन से दाग सकता है, हवा में उड़ते H-20 बॉम्बर से दाग सकता है, समंदर की लहरों पर तैनात नेवल शिप से दाग सकता है, नीले समंदर के नीचे छिपी सबमरीन से दाग सकता है, हीलियम के गुब्बारों से दाग सकता है, यहां तक कि अंतरिक्ष में बने स्पेस स्टेशन तियांगोंग और चीनी सैटेलाइट से भी दाग सकता है। चीन बहुत तेजी से एटम बम बना रहा है। उससे भी तेजी से दुनिया के किसी भी कोने में अटैक कर सकने वाली अदृश्य मिसाइलें और हाइपरसोनिक हथियार बना रहा है, और अमेरिका से भी ज्यादा तादाद में मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए आईसीबीएम लॉन्चर बना रहा है।
डोंगफेंग सीरीज में DF-41 सबसे ज्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइल है। चीन का दावा है कि DF-41 की रेंज 12 से 15,000 किलोमीटर तक है। इसके अलावा चीन की DF-26 मिसाइल भी काफी खतरनाक है। DF-26 को गुआम किलर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मारक क्षमता करीब 4,000 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल की तुलना भारत की अग्नि 5 से की जाती है। वहीं चीन की DF-17 मिसाइल 2,500 किलोमीटर दूर तक हाइपरसोनिक स्पीड से अपने लक्ष्य को भेद सकती है। DF-17 चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल है। पूरा नाम है डोंगफेंग 17। डोंगफेंग 17 मिसाइल को सबसे पहले राजधानी बीजिंग में 1 अक्टूबर 2019 को सैन्य परेड में दिखाया गया था। इसके बाद चीन ने पहली बार अपनी सबसे आधुनिक किलर मिसाइल की लाइव फायर ड्रिल का वीडियो जारी किया। 2 अगस्त 2022 को अमेरिकी सीनेट अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के दौरान अमेरिका को ताकत दिखाने के लिए चीन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल DF-17 का टेस्ट लॉन्च किया। ठंडे रेगिस्तान में DF-17 मिसाइल को ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से दागा गया। इस लॉन्च के बाद PLA ने दावा किया कि चीन की DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल किसी भी समय किसी भी जगह से लॉन्च की जा सकती है। 5 मैक स्पीड से उड़ान भरने वाली चीन की इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। लेकिन चीन अब सिर्फ मिसाइलों पर नहीं बल्कि लॉन्चर पर काम कर रहा है। वो ऐसे लॉन्चर बना रहा है जिनसे चीन की वो मिसाइलें जो दुनिया के किसी भी कोने में न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम हैं, उन्हें इंटरसेप्ट करना नामुमकिन हो जाएगा। यानी चीन की डोंगफेंग सीरीज की हाइपरसोनिक मिसाइल कहां से लॉन्च होगी, कहां परमाणु धमाका करेगी, इसके बारे में धमाका हो जाने से पहले तक किसी को पता नहीं चलेगा। हालांकि DF-17 लंबी दूरी की मिसाइल नहीं है, लेकिन चीन ने इसे ऐसी जगह तैनात किया है जहां से यह अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। DF-17 मिसाइल 2,500 किलोमीटर दूर तक हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करने में सक्षम है। चीन की इस मिसाइल की रेंज में दक्षिण चीन सागर, ताइवान स्ट्रेट और नॉर्थ ईस्ट एरिया के कई देश शामिल हैं। कुछ दिन पहले पेंटागन भी स्वीकार कर चुका है कि चीन की DF-17 को रोकने के लिए उसके पास कोई प्रभावशाली एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। यानी अमेरिका के पास चीन की DF-17 की कोई काट नहीं है। चीन गुपचुप तरीके से बेहद खतरनाक मिसाइलें और उन्हें लॉन्च करने के लिए तरह तरह के लॉन्चर इजाद कर रहा है। चीन ने अपनी एक खास रॉकेट फोर्स भी तैयार की है। चीन के मिसाइल डिपो में 100 किलोमीटर से लेकर 15,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें मौजूद हैं।